भाग्यो उदयन बहुजनम समर्जितैन सत्संगम च लभ्यते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत्यमोहम दंधकार नासम विधाय हि तयोदयते विवेकः। अर्थात अनेक जन्मों के किए हुए पुण्यों से जब जीव के सौभाग्य का उदय होता है और वह सत्पुरुष का संग प्राप्त करता है, तब अज्ञान के मुख्य कारण रूप मोह एवं मत के अंधकार को नाश करके उसके चित्त में विवेक का प्रकाश उदय होता है। प्रिय भक्तजनों, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ब्रह्मा ने जैसे ही सृष्टि रचना प्रारंभ करनी चाहिए, उनके संकल्प करते ही उनसे 4 कुमार उत्पन्न हुए, सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार। भगवान ब्रह्मा ने कई सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तप करके अपने हृदय में भगवान विष्णु का दर्शन पाया था। भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत का मूल ज्ञान दिया था। इसके पश्चात ही ब्रह्मा जी मानसिक सृष्टि में लगे थे। ब्रह्मा जी का चित्त अत्यंत पवित्र एवं भगवान में लगा हुआ था। उस समय सृष्टिकर्ता के अंतःकरण में शुद्ध सद्गुण ही था। फलतः उस समय जो 4 कुमार प्रकट हुए वे शुद्ध सद्गुण के स्वरूप हुए। उनमें रजोगुण तथा तमोगुण था ही नहीं। न तो उनमें प्रमाद, निंद्रा, आलस आदि थे और न ही सृष्टि के कार्य में उनकी प्रवृत्ति थी। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि निर्माण करने को कहा तो उन्होंने सृष्टिकर्ता की यह आज्ञा स्वीकार नहीं की। विश्व में ज्ञान की परंपरा को बनाए रखने के लिए स्वयं भगवान ने ही इन 4 कुमारों के रूप में अवतार धारण किया था। कुमारों की जन्मजात रुचि भगवान के नाम तथा गुण का कीर्तन करने, भगवान की लीलाओं का वर्णन करने एवं उन पावन लीलाओं को सुनने में ही थी। भगवान को छोड़कर एक क्षण के लिए भी उनका चित्त संसार के किसी विषय की ओर जाता ही नहीं। ऐसे ही सहज स्वभाव सिद्ध विरल भला कैसे सृष्टि कार्य में कब लग सकते थे। 4 कुमारों के मुख से निरंतर हरि शरणम यह मंगलमय मंत्र निकलता रहता है। वाणी इसके जप से कभी विराम नहीं लेती। उनका चित्त सदा श्री हरि में लगा रहता है, जिसके फलस्वरूप ये 4 कुमारों पर काल का कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये 4 कुमार सदा 5 वर्ष की अवस्था के ही बने रहते हैं। भूख प्यास, सर्दी गर्मी, निंद्रा आलस्य, कोई भी माया का विकार इनको स्पर्श तक नहीं कर पाता। वैसे तो कुमारों का अधिक निवास धाम जनलोक है, जहाँ विरल मुक्त भगवत भक्त तपस्वी जन ही निवास करते हैं। उस लोक में सभी नियम युक्त हैं, परंतु वहाँ सब के सब भगवान के दिव्य गुण एवं मंगलमय चरित्र सुनने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं। वहाँ सदा सर्वदा अखंड सत्संग चलता ही रहता है। किसी को भी वक्ता बनाकर वहाँ के शेष लोग बड़ी श्रद्धा से उनकी सेवा करते, विनम्रता पूर्वक उनसे भगवान का दिव्य चरित्र सुनते ही रहते हैं। परंतु सनक आदि कुमारों का तो जीवन ही सत्संग है। वे तो एक क्षण भी सत्संग के बिना नहीं रह सकते। मुख से भगवान का जप, हृदय में भगवान का ध्यान, बुद्धि में व्यापक भगवत की स्थिति और श्रवणों में भगवत गुणवाद, बस यही उनकी सर्वदा की दिनचर्या है। 4 कुमार किसी भी लोक में किसी भी समय विचरण कर सकते हैं। वे नित्य पंचवर्षीय दिगंबर कुमार
इच्छा अनुसार विचरण करते रहते हैं। पाताल में भगवान शेष के समीप और कैलाश पर भगवान शंकर के समीप वे अधिक रहते हैं। भगवान शेष एवं शंकर के मुख से भगवान के गुण एवं चरित्र सुनते रहने में उनकी कभी तृप्ति नहीं होती। जनलोक में अपने में से ही किसी को वक्ता बनाकर वे श्रीमद् भागवत का श्रवण करते रहते हैं। कभी कभी किसी परम भक्त पर कृपा करने के लिए वे पृथ्वी पर भी पधारते हैं। महाराज पृथु को उन्होंने ही तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था। देवर्षि नारद जी ने भी कुमारों से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया और भी अन्य महाभाग कुमारों के दर्शन से एवं उनके उपदेश मात्र से कृतार्थ हुए थे। भगवान विष्णु के द्वार रक्षक जय विजय कुमारों का अपमान करने के कारण वैकुंठ से लुप्त हो गए और कई जन्मों तक उन्हें असुरी योनियां मिलती रही। सत्संगति मधुमंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सनक आदि चारों कुमार भक्ति मार्ग के मुख्य हैं। सत्संग के वे मुख्य आराधक हैं। श्रवण में उनकी तीव्र निष्ठा है। ज्ञान, वैराग्य, नाम जप एवं भगवत चरित्र सुनने की उनकी तीव्र इच्छा ही उनका आदर्श स्वरूप है।